यहाँ से हम लोग अंदर एंटर होते हैं। नीचे एक और फैमिली है। ठीक है, मैं अपने ससुराल में नहीं, मैं अपने मायके में रहती हूँ और वो भी जस्ट इस एक रूम में रहती हूँ। तो 3 साल हमें हो चुके हैं तकरीबन इस एक रूम में रहते हुए। ये सालों में जब हमने घर चेंज किया तो बहुत ज़्यादा मेरी चीज़ें टूटी हैं, बहुत नुकसान हुआ है। तो अब अगर हमें जाना हुआ यहाँ से तो ये सारा का सारा फर्नीचर हमें सेल करना पड़ेगा। और सेल अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग आरजू की आरजू। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो न्यू आने वाले व्यूअर्स को वेलकम। मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब जल्दी से, और हाँ, डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकन। और जो हमारी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए अल्लाह ताला से स्पेशल दुआ है कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्ट। तो आज का हमारा व्लॉग हमारे होम टूर का है। तो व्यूवर्स, मैंने सोचा कि आज हम आपको अपने घर का टूर करवाते हैं, अपना घर दिखाते हैं कि हमारा घर कैसा है। वैसे तो मैं आपको बताती चलूँ कि कहने को तो ये होम टूर है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पूरा घर नहीं है। हमारे पास जस्ट सिर्फ एक रूम है, एक कमरा है, एक बैठक कह लें, जिसमें हम रहते हैं। तो आज मैं आपको वही दिखाऊँगी और बाकी का घर भी आपको दिखाऊँगी कि वो किसका है और हम किसके साथ रहते हैं। और घर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे हम अपनी वीडियो में ज़्यादा लेकर आते हैं, उसे यूज़ करते हैं, वो भी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। चलते हैं अपने हम व्लॉग की जानिब आज। तो सबसे पहले मैं आपको अपना मेन गेट दिखाती हूँ कि जहाँ से हम लोग एंटर होते हैं। हमारा सेकंड वाला पोर्शन है। तो ये सीढ़ियाँ ऊपर हमारे घर की तरफ आती हैं। तो ये छोटे वाला गेट हमारा है और नीचे एक और फैमिली है, तो बड़ा जो गेट है वो उनका है। तो ऊपर आते जाएँ तो सीढ़ियों के ऊपर ही हमने अपनी ये डस्टबिन रखी हुई है कि सारे घर का कचरा इसमें जाता है। और 1-2 दिन बाद कचरे वाली गाड़ी हमने लगवाई हुई है, तो वो आके कचरा ले जाते हैं। तो इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हमारा ये छोटा सा सहन है जो कि बहुत रोशन है। वो इस वजह से कि सामने का जो सारा व्यू है वो बिल्कुल ओपन है, तो जिसकी वजह से सारी रोशनी, जो दिन भर की जो धूप हो, जो रोशनी हो, तो वो सारी हमारे सहन में आती है। यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं जो कि छत की तरफ जाती हैं। और फिर इसके बाद तो ये सामने वाला जो पोर्शन है बिल्कुल ये ओपन है। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ये ग्रीन कलर का पर्दा लगाया हुआ है, पूरा पूरा ऊपर छत से लेकर आए हुए हैं और नीचे तक इसे पूरा हम लोगों ने कवर किया हुआ है। साइडें इसकी छुटी हुई है कि हाँ हवा वगैरह आती है, तो वो जब सहन में पंखा लगे, फ़ैन जब ऑन हो, तो उसकी वजह से ठंडक हो जाती है। तो गर्मियों में ज़्यादातर जो सा सहन में ही सबका रहना होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें सामने भी घर है और वो घर भी ओपन है। तो फिर अच्छा नहीं लगता है ऐसे सहन में बार बार अंदर बाहर आना जाना, तो इस तरह अच्छा नहीं लगता। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा हमने ये पर्दे का निज़ाम रखा है। तो बाहर जो हमारी गली है वो एज़ अ रोड का काम भी देती है कि गाड़ियाँ और जो है बाइक्स वगैरह, उनका शोर शराबा सारा दिन जो सा हमारे घर में आता है कि बाहर चलती हुई गली है। और गली के साथ ही बिल्कुल हमारी करियाने की जो सा शॉप भी है, जो कि हमारे लिए ये एक फ़ायदा है कि नज़दीक है, जो चीज़ लानी है वो नज़दीक से हम लोग ले लेते हैं। और हम अपने जो सा लाइट है जो सेन की शाम के वक्त, उसे भी ऑफ़ कर देते हैं कि फिर अगर अंदर रोशनी हो तो बाहर वाले लोग मतलब आसानी से सब कुछ अंदर देख सकते हैं। तो इधर से हम लोग चलते हैं इधर अंदर की तरफ। ये थोड़ी सी बैठने के लिए हम लोगों ने जगह बनाई हुई है, वो साथ ही इसके सोफ़ों के साथ वॉशरूम है, वॉशरूम के साथ ये मेरे भाई और भाभी का रूम है, और इसके साथ ये एक सामना रूम, और इसी के साथ जो सा है ये हमारा किचन है। तो किचन के साथ ये जो रूम है ये वाला, तो ये रूम मेरी अम्मी का है। तो ज़्यादातर जो हमारी वीडियोस हैं वो आपने यहीं पर हमें ज़्यादातर बनाते हुए देखा है। तो यहाँ से अब हम बाहर की तरफ चलते हैं, अपने रूम की तरफ। तो आज का टूर जो हमारे अपने रूम का है, तो हम आपको लेकर जाते हैं अपने रूम की तरफ। तो व्यूवर्स, हम अपने कमरे के अंदर एंटर हो चुके हैं। अच्छा, ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा पूरा नहीं इसका खुलता। क्यों नहीं खुलता मैं आपको बताती हूँ। ये सिर्फ दरवाज़ा इतना सारा खुलता है, ये देखें, ये इतना सारा खुलता है। और मैं आपको सबसे पहले इस कमरे की मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। छोटा सा कमरा है, छोटा सा कमरा। तो ये देखें, बहुत ही अच्छा लगता है, आरज़ू को बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा ये हमारा कमरा है
और इसमें हमने अपनी ज़िंदगी के 3 साल गुजारे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दरवाज़ा है, ये पूरा ओपन नहीं होता। इसके बाद हमने यहाँ पानी वाला कूलर रखा हुआ है और यहाँ पर हमने कपड़े लटकाने के लिए ये वॉल के ऊपर ही चीज़ें हैंग करने के लिए हमने अपना सिस्टम रखा हुआ है, जिसमें आरजू का यूनिफॉर्म है, बैग है, मेरा अबाया है। अच्छा, उसके साथ ठीक है, ये खिड़की बाहर गली में ओपन होती है, इसे हम आपको खोल के दिखाते हैं। ये देखें, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं कि गर्मियों में सारी धूप जोन से वो यहाँ पर पड़ती है हमारी इस दीवार पर, जिसकी वजह से कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इस दफ़ा हमने रूम कूलर यहाँ बाहर सेट करवाया था, तो जिसकी वजह से हमारी ज़रा जो गर्मी है वो अच्छी गुजर गई थी। चलो इसे बंद कर दो आरजू। अब आयजा नीचे आ जाओ। इसके साथ ही ये एक सोफ़ा और सोफ़े के साथ ये हमारी कबर्ड है, जिसे हमने कपड़ों की अलमारी एज अ कपड़ों वाली अलमारी के तौर पर हमने इसे सेट किया हुआ है। तो ये जो कबर्ड थी, तो पिछले घर में हमारे पास ये जो कबर्ड थी, मैं इसमें बर्तन रखती होती थी। जब मैंने अपना किचन अलग किया हुआ था तो इसमें मैं अपने बर्तन सेट करती होती थी। और व्यूवर्स, मैं आपको बताऊं कि इन 6 सालों में हम 4 दफ़ा तकरीबन एज अ किराएदार अपना घर हम लोग चेंज कर चुके हैं, जिसमें मेरा बहुत सारा जो सामान है वो मेरा वेस्ट हुआ है। ऐसा अनटच मेरा सामान जिसे कि मैंने अभी निकाल के इस्तेमाल भी नहीं किया था, बहुत ज़्यादा वो सामान मेरा टूटा है। तो व्यूवर्स, ये बेड है, मतलब दरवाज़ा है, दरवाज़ा हाफ ही खुलता है क्योंकि कमरा बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जिसकी वजह से इसे मैनेज इस तरीके से किया गया है कि हमें ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर रहना था, और किराएदार की ज़िंदगी कैसी होती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। तो इसी यहाँ वहाँ के चक्कर में ये फर्नीचर मेरा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा। मौसम ख़राब हो रहा है तो एलर्जी की वजह से जो सा मेरा गला इस वक्त थोड़ा सा ख़राब है, तो जिसकी वजह से ज़रा मुश्किल हो रही है बोलने में। तो मैं आपको बता रही थी कि 6 साल में हम लोगों ने 4 मरतबा घर को चेंज किया है और मज़दूर भी लगवाए हैं और ख़ुद भी सामान यहाँ से वहाँ किया है। तो ये मेरा फर्नीचर इतना हैवी है, इतना भारी है कि एक बंदा तो इसको हिला नहीं सकता। कि जब ऊपर यहाँ शिफ्ट हो रहे थे तो आरजू को ऊपर कांच कहीं से मिला था, तो आरजू ने यहाँ पर अपना नाम लिखा है इससे। आरजू चाइना फॉर्म लेकर आई है, तो उससे इसके पापा ने, ये देखे, इसके पापा ने बनाया है अपनी तरफ से, तो मोरी बनाया है। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये आरजू ने ये चीज़ें बनाई हैं, ये हाउस बनाया है, चाइना स्टार, ये देखें ये हाउस बनाया है। तो और यहाँ पर देखें बेड के ऊपर यहाँ मैंने कुछ सीनरीज लगाई हुई हैं, जिन्हें कि मैंने फिर से रिन्यू किया था क्योंकि ये भी बहुत ख़राब हो गई थी। इनके साइडों का जो कवर था वो फट चुका था। और इसके बाद ये एक स्टैंड है जो मैंने ड्रेसिंग टेबल के बिल्कुल साइड पे रखा हुआ है, ये मैंने बाहर से लिया था। तो ये मेरा ड्रेसिंग है, पहले ये देखें, ये मेरा ड्रेसिंग है, इसके ऊपर ये सामान बिखरा पड़ा है जो कि रोज़ आरजू की नज़र होता रहता है। फिर ये आरजू की मेडिसिन्स जो यहाँ पड़ी हुई हैं, और ये कुछ डेकोरेशन पीसेस जो कि मैंने स्टैंड के ऊपर रखे हुए हैं कि इसकी जगह फिर मुझे यही नज़र आते थे, तो स्टैंड को मैंने साइड पे लगा दिया है। तो ये देखें, ये इसके ड्रॉर्स हैं, तकरीबन सारे के सारे ये टूट चुके हैं। ये तो व्यूवर्स, यहाँ आप मेरे पास कुछ रखे हुए डेकोरेशन पीसेस को आप देख रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पीसेस जिनमें सीनरीज़ हैं, फ्लावर्स हैं और तरह तरह की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ था इन्हें इकट्ठा करने का, जमा करने का। तो जो कांच की चीज़ें थी वो तो तकरीबन मेरे पास सारी ही ख़त्म हो चुकी हैं। तो कुछ ये चीज़ें थी तो जिन्हें मुझे जहाँ पर बेहतर जगह कुछ लगी तो वहाँ पर मैंने इन्हें प्लेस कर दिया। घर किराए का होता है, लेकिन रहने वाली जगह अगर मुझे मज़े की ना लग रही हो तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो जिसके चक्कर में जो है मैं इसे कुछ ना कुछ करके जो कुछ मेरे पास होता है उसे मैं कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट करके मैं लगा ही देती हूँ। जैसा कि ये सीनरीज़ हैं, इन्हें मैंने बेड के ऊपर मैंने प्लेस किया हुआ है, और फिर ड्रेसिंग है, और फिर अवन के साइड पर ये चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। और उसके बाद ये जो बेड के जो साइड टेबल है ये मैंने ऊपर नीचे करके रखे हुए हैं क्योंकि जगह कम थी, और इसमें हमारे कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ आरजू की ज़रूरत की चीज़ें और सारी वो हैं। इसी के ऊपर मैंने अवन रखा हुआ है कि अवन का इस्तेमाल बाहर से कोई चीज़ लेकर आते हैं, चले रूम में ही अवन पड़ा हुआ होता है
तो क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जॉइंट फैमिली ऐसी है कि मैं अपनी अम्मी के साथ रह रही हूँ, ठीक है। मैं अपने ससुराल में नहीं, मैं अपने मायके में रहती हूँ, और वो भी जस्ट इस एक रूम में रहती हूँ। तो 3 साल हमें हो चुके हैं तकरीबन इस एक रूम में रहते हुए। तो ये साइड टेबल है बेड की, जो कि मैंने यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइज से किया हुआ है, और उसके ऊपर अवन है। फिर कुछ ये इसी तरह ये टेबल है, ये हालांकि ग्लास है, इस टेबल का कांच का ही टेबल है, लेकिन ये कि इसके नीचे मैंने मशीन कपड़े सिलाई करने वाली वो मैंने रखी हुई है। उठा के आरज़ू थोड़ा सा दिखाओ, ये देखिए ये टेबल है, लेकिन इसके नीचे मैंने मशीन रखी हुई है कपड़े सिलाई करने वाली, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। मतलब कुछ भी अगर नया मैं लेकर आऊँ तो इस कमरे में ज़रा सी भी जगह नहीं है कि मैं वहाँ पर रख सकूँ। तो अक्सर औकात क्या होता है कि लोग चरपाइयों या बेडों के नीचे कुछ ना कुछ अपना सामान जो उनसे वो प्लेस कर देते हैं। और ये बेड ज़रा देखें, लकड़ी, यहाँ तक लकड़ी है तकरीबन, हम नीचे भी कुछ भी हम नहीं रख सकते। तो इस टेबल के साथ ये है छोटा सा हमारा वॉशरूम, ठीक हो गया, ये वॉशरूम है। और इधर साइड पर ये टेबल है जिसके ऊपर आरजू बैठ के जो है अपना स्कूल का होमवर्क करती है। ये आरजू का स्कूल का बैग हो गया, और ये बैग है आरजू का लंच बॉक्स, इसमें आरजू लंच लेकर जाती है। ये आरजू की चेयर, ये आरजू का टेबल, और यहाँ पर भी जो नीचे बॉक्स पड़ा हुआ है उसमें मेडिसिन हैं। और फिर एक सोफ़ा ये, और दूसरा इसके साथ का ये, और दीवार पर आ गई ये घड़ी। तो ये जो अलमारी है, ये अलमारी हमने कपड़ों की बनाई हुई है, ठीक है। ये अलमारी पहले इस तरह लंबाई में थी, और इसके 5 खाने थे, जो कि पहले एक घर में गए हैं तो हमारे पास जगह नहीं थी, तो एक खाने को कट करना पड़ा। उसके बाद फिर हम दूसरी दफ़ा गए, उसके बाद हम दूसरे घर में गए तो वहाँ जगह नहीं थी, तो फिर ये 4 पीस इसके रह गए। तो फिर अब यहाँ पर जब आए हैं तो ऊपर नीचे करके जो सा ये हमने रख दिया इसको। और घर चेंज, इधर उधर जाने की वजह से, घर चेंज करने की वजह से बहुत सा मेरा सामान ऐसा था जो मुझे सेल करना पड़ा। जिसमें एक फ़्रिज थी मेरी, वो सेल करनी पड़ी। मेरी कपड़ों वाली अलमारी थी, वो भी बहुत ज़्यादा, जिस तरह मेरा मतलब ये फर्नीचर है इसी के साथ की अलमारी थी, जो कि बहुत ज़्यादा हैवी थी। तो और फिर स्टेयर्स होती हैं, दूसरा पोर्शन हो गया, तीसरा हो गया, तो फिर उसमें जो उनसे लेकर जाना नामुमकिन सी बात होती है, तो फिर वो मुझे सेल करनी पड़ी, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पास जगह नहीं है, और सामान यहाँ से वहाँ तक लेकर आना जाना बहुत इसमें मुश्किल पेश होती है। तो ये जो अलमारी है, इसमें ये देख सकते हैं, ऊपर मेरे कपड़े हैं, नीचे आरजू के पापा के कपड़े हैं, और फिर ये जो है यहाँ पर आरजू के कपड़े हैं ये। तो बस जैसा तैसा करके हम लोग निज़ाम चला रहे हैं, बस चल रहा है। और एक टेबल साइड का ये है, जिसमें पोट के साथ रोज। तो ये सोफ़ा, ये मेरी जानमाज नमाज़ पढ़ने के लिए, कि मैं इतनी सारी जगह पर, यहीं ये जगह है मेरे पास नमाज़ पढ़ने की, तो मैं यहीं पर नमाज़ पढ़ लेती हूँ। मतलब हमारे घर के लिए क्या है कि ये जो कमरा है देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, ये इसके लुक है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आरज़ू को प्यारा लगता है। लेकिन मैं ये बताऊं कि हमारे लिए बहुत अब ये छोटा पड़ता है। और अब आगे, अब हमारा मूड तो यही है कि इस घर को छोड़ के हमें फिर अब से कहीं दूसरे घर में जाना है, क्योंकि नीचे जो फैमिली आ चुकी है वो कोई 17 से 18 बंदे हैं। नीचे जो आए हैं उन्होंने मालिक मकान को बिल्कुल भी नहीं बताया कि इतनी बड़ी फैमिली नीचे आ रही है। और यहाँ पर पानी का अब जो मसला वो बनना शुरू हो चुका है, क्योंकि बाहर वाटर सप्लाई का पानी आता है जो कि सिर्फ आधे पौने घंटे के लिए आता है, और ये लोग यकम को आए हैं और पानी 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 बस कर रहे हैं। और हमारी तरफ आज तो इन्होंने क्या किया है, सारा मतलब मोटर लगा के सारा पानी इन्होंने नीचे भर लिया है, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए पानी चला रहे हैं, पानी लगा रहे हैं कि आप मोटर लगा के अपना पानी भर लें। तो जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है। लेकिन सर्दियाँ, सर्दियों में तो ये कि पानी कम इस्तेमाल होता है, लेकिन आके गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगर हमें जाना हुआ यहाँ से तो ये सारा का सारा फर्नीचर हमें सेल करना पड़ेगा, और सेल करने के बाद ही अब हम कहीं जाएंगे। तो मैंने कहा आपके साथ जो उनसे अपने रूम के टूर को ज़रा मैं शेयर कर लूँ कि इतनी चीज़ें पहले मैं दे चुकी हूँ, सिर्फ इस वजह से कि हम लोग किराए पर हैं।
किराए पर ना घर मिलते हैं तो छोटे छोटे घर मिलते हैं और रेंट बहुत ज़्यादा है उनके, और छोटे छोटे कमरे होते हैं। तो जिसकी वजह से हमारा रहना, इधर भी हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि जस्ट हमारे पास सिर्फ एक ये बेड है। तो इसके अलावा और देख सकते हैं कि कोई जगह नहीं है, सिर्फ ये थोड़ी सी जगह यहाँ गुजरने के लिए है, थोड़ी सी जगह यहाँ गुजरने के लिए है, और ये गुजरने के लिए ये जगह है। तो सिर्फ इतनी सारी हमारे पास जगह है। और इसके अलावा वाशरूम भी अटैच वाशरूम है, पर ये भी छोटा सा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, है साफ वाशरूम है पर छोटा है ये भी। तो अब यही है कि अब देखें कब तक ये चीज़ें मेरा साथ देती हैं। वैसे इन्हें छोड़ने को दिल तो नहीं करता कि इतने सालों से ये हमारे पास हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और हाँ, किचन जोन सा है, किचन में अम्मी लोगों का यूज़ करती हूँ, उधर जाके जोन सा जो कुछ मुझे पकाना होता है, जो कुछ रोटी वगैरह बनानी होती है, तो वो मैं बना के ले आती हूँ। तो व्यूवर्स, ये था मेरा आज का होम टूर। तो मैं इसे नहीं कह सकती क्योंकि मेरे पास पूरा घर नहीं है, जस्ट एक कमरा ही है। ये आगू बैठी हुई है। हमारी बहुत सी यादें हैं। हाँ जी, इन चीज़ों के साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। और इसकी मम्मा को ये फर्नीचर अच्छा भी बहुत लगता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, देना पड़ेगा। और बाकी आप बताएं कि आपको मेरा ये होम टूर, तो मैं इसे नहीं कह सकती, रूम टूर ही है, क्योंकि हमारे पास एक कमरा ही है। तो ये आपको कैसा लगा? अच्छा लगा और तो लाइक करें। और आजकल मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर्स की दुकानें बच्चों से बड़ों से सबसे भरी हुई हैं। तो काइंडली अपना सब ख्याल रखें, क्योंकि गले का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इंसान को बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, और खांसी ऐसी कि जो पीछा ही नहीं छोड़ती। तो हाँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और इसी होम टूर के साथ, रूम टूर के साथ हमें इजाज़त दें। तो न्यू आने वाले लोगों को, व्यूवर्स को मैं यही कहूँगी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके लाजमी बताएं कि आपको आज का हमारा ये जो रूम टूर है ये कैसा लगा। तो बाकी फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में किसी और अपनी मुश्किल परेशानी के साथ। तो दुआओं में याद रखें आप, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।